हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट कर दिया था और हमने अपने 8 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। और आपकी जो 9 चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन मैंने आपको बोला था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो हैं, बेसिक 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास, उन 6 को यूज़ करके हमारे पास 2 चीज़ें गिवन होती हैं, या एक तो एंगल गिवन होता है आपके पास, या फिर आपको हाइट निकालनी होती है, या फिर आपको बेस निकालना होता है, या फिर आपको लेंथ निकालनी होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, मैंने सिर्फ 3 ही रूल लेके करे हैं जो हमारे साइन, कोस एंड टेन के थे। अगर आप उन्हीं को रिवर्स करके, जहाँ पर साइन का यूज़ हो रहा है वहाँ पर कोसिकेंड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ टेन का यूज़ है वहाँ कोट यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ कोस यूज़ है वहाँ सीकेंड यूज़ करते हैं, एज योर विश, जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज आपके जो 6 फंक्शन हैं वे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको सहूलियत कौन सी लगती है, कि आप 3 फंक्शन कोई भी याद कर लीजिए, साइन का, कोस का और टेन का, इन तीनों को याद कर लीजिए, या फिर सीकेंड का, कोसिकेंड का, या फिर टेन कोट का, ये 3 याद कर लीजिए। रूल आपके वही लगेंगे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, तो रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 9 से, जो हमने लास्ट छोड़ा था। द 9 क्वेश्चन है आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, then find the height of the building. तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। एक आपके पास टावर गिवन है, एक आपके पास बिल्डिंग गिवन है। तो आपके पास क्या है, ये लेट कर लीजिए, ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे एक दूसरे से, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस ये है। कह रहे इसके टॉप से इसके फुट पे हमारा एक एंगल बन रहा है, और इसके टॉप से इसके फुट पे हमारा एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसके फुट पे हमारा इसका बन रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, टावर है। देन टावर, इसकी हाइट क्या है, 50 मीटर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, 9 क्वेश्चन में गिवन है कि 50 मीटर टावर की हाइट है। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है बिल्डिंग की, और आपके पास एंगल एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपकी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ की आपका बन रहा है 30 डिग्री का, और टावर के टॉप से जो बिल्डिंग है उसके फुट का बन रहा है आपके पास 60 डिग्री का। देन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन में आपका जो गिवन है, ठीक है, तो आपके पास कुछ डायग्राम इस हिसाब से बनेगा कि ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इसकी हाइट हमारे पास गिवन है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो जब इसकी हाइट निकालनी है, पहले इसकी हेल्प से अगर हम बेस निकाल देंगे तो इस बेस की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो हम इसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े वाले को लेंगे। मैंने आपको बोला था जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होता है तो हम पहले छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, फिर बड़े वाले को सॉल्व करते हैं, है ना, ये हमारा प्रोसीजर था। पर अब इसमें देखेंगे, ये एक बड़ा ट्राइंगल है, ये एक छोटा ट्राइंगल है, पर क्या है, इनका जो बेस है वो क्या है, सेम है। देन हम इसकी हेल्प से, बाहर वाले की हेल्प से हम इसका बेस निकाल देंगे, फिर इस वाले बाहर वाले के हिसाब से इसकी हाइट निकाल देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले इनको नाम रख लेते हैं, आपका ये ए, बी एंड ये सी एंड ये डी, या फिर इसको सी कर देते हैं और इसको डी कर देते हैं। ठीक है, देन आपका जो ट्राइंगल सबसे पहले हम लेंगे ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल डी सी बी। हमने डी सी बी ले लिया, ये डी सी बी, इसको छुपाएंगे, ये डी सी बी है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर जो थीटा बन रहा है, थीटा ये नहीं है बेटा, ये तो पूरा 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। जब ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा 90 है। हम थीटा किसको लेते हैं, जो आपका कॉर्नर पे बनता है ना, कॉर्नर पे बनता है। तो थीटा आपका है 60 डिग्री का, बिकॉज टावर लिया हमने, तो टावर वाला ट्राइंगल लिया, तो टावर में कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। देन 60 डिग्री का आपका बन रहा है ये। उसके बाद आपके पास जो डीसी है वो 50 मीटर है। ओके, एंड आपको बीसी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बीसी क्यों फाइंड आउट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हम बीसी की हेल्प से इस वाले ट्रायंगल की हाइट निकाल देंगे, मतलब बिल्डिंग की हाइट निकाल देंगे। तो हमारे रूल क्या थे, साइन थीटा था एक, तो कोस थीटा था, टेन थीटा था,
और हमारा जो बेसिक मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आपकी साइन थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस आपका कोस थीटा एंड आपका पंडित भद्री प्रसाद। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका टेन थीटा। तो देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस है ना। ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, बेस है। देन या फिर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर करें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो आपका कोट हो जाएगा। मैं ये तीन फंक्शन ही हमेशा इसलिए लिखती हूँ क्योंकि हम बेसिकली कंफ्यूज नहीं होंगे सारे फंक्शंस में। अब अगर मैं कोट लिखना चाहूँ तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंड लिखना चाहूँगी तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कोसिकेंड लिखना चाहूँगी तो हाइपोटेनस, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, कोसिकेंट आपका है क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है आपका, ठीक है। कोसिकेंट आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारे तीन फंक्शन बेसिक लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, या तो आप टेन ले सकते हो या आप कोट ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों यूज़ होंगे इसमें, या तो टेन होगा या कोट होगा। ऊपर वाले फंक्शन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं लिख इसलिए देती हूँ कि बार बार आपको याद होता रहे, क्योंकि हम एक बार रिवाइज करते चलते हैं ना तो हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलते हैं, ठीक है। तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा यूज़ करती हूँ। देन परपेंडिकुलर आपके पास 50 एंड बेस है आपके पास BC, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, और 10 30 की क्या होती है, 1/√3। देन 50 आ जाएगा आपका यहाँ, ये BC आ जाएगा और ये हो जाएगा √3। देन BC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50/√3, ये हो गई आपकी 50/√3। इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, इसको हम यूज़ करेंगे। देन अब हमें क्या करना है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC है आपके पास। देन इसके में आपके पास AB आपको फाइंड आउट करनी है, BC की वैल्यू है 50/√3 है, एंड जो आपकी थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री का। थीटा कितना है, 30 डिग्री का। देन अब इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, एक ही बात है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, देन आ जाएगा 10 थीटा। 10 आपका कितना है, 30 डिग्री। देन परपेंडिकुलर कितना है आपका, हमें निकालना है, मतलब क्या है, AB। एंड BC जो बेस है आपका वो क्या है, 50√3। देन लिखेंगे 50/√3 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री मैंने बताया था, अगर 60 अगर आपका √3 है तो 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। देन यहाँ पर पुट करेंगे हमारी वैल्यू। देन AB, ये देखो डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ ऐसे, √3 AB/50 लिख सकती हूँ ना इस पोर्शन को। उसके बाद 1/√3, ओके। देन आपका जो AB है वो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 50, और ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 50/3 बिकॉज √3 इंटू √3 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन 50/3 हो जाएगा। तो AB की हाइट कितनी हो जाएगी, 50/3। देन 50/3 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, AB इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 6 पॉइंट, यहाँ से बचेगा कितना आपका 2, देन फिर 26 मीटर। तो आपकी जो AB की हाइट है वो 16.66 मीटर आ जाएगी, या 50/3 मीटर। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके गाइज, देन हमारे पास 10th क्वेश्चन गिवन है, 2 poles of equal heights are standing opposite side each other either the side of the road। तो आपके 2 पोल दे रखे हैं। सबसे पहले तो 10th क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि 2 आपके पास पोल है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। अगर ये h है तो ये भी क्या है, h है। देन आपके पास आगे क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 8 मीटर वाइड, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 8 नहीं
विच इज़ ये एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पे है, 80 मीटर की दूरी पे है। इनका जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का है। देन आगे है आपके पास फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो एक रोड पे एक ऐसा डिस्टेंस बोला गया है, इस 80 मीटर के रोड पर एक ऐसा पॉइंट है आपके पास, जैसे लेट कर लिया मैंने, ये पॉइंट है वो, इस पॉइंट पे इससे और इससे दोनों से एंगल बन रहा है, और एक से तो 30 बन रहा है और एक से कितना बन रहा है, एक से कितना बन रहा है 60 एक से कितना बन रहा है 60। तो आपसे यही गिवन है आपके क्वेश्चन में कि आपका एक से तो 60 गिवन है और एक से 30 गिवन है। तो लेट कर लेते हैं जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि दोनों की हाइट सेम है, एक से बन रहा है 60 डिग्री का और एक से बन रहा है 30 डिग्री का। अब किसी से 60 किसी से 30 बन सकता है क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, इक्वल बोल रखी है। देन आपसे बोला गया है इस पॉइंट का, मतलब कि जिस पॉइंट से भी बन रहा है, जिस पॉइंट पे बन रहा है, इसका या इसका किसी का भी डिस्टेंस लेट कीजिए। तो लेट कर लेती हूँ मैं, ये x है ना, ये टोटल 80 है, तो लेट कर लेती हूँ ये x और ये क्या है 80 माइनस x है। ओके, मैंने क्या लेट कर लिया कि वो पॉइंट जहाँ पर भी एंगल बन रहे हैं दोनों के टॉप से जो एंगल बन रहे हैं वो पॉइंट आपका, उसका डिस्टेंस क्या है x है, और दूसरे का क्या है 80 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। तो एक को अगर x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे 80 माइनस एक्स मानेंगे। अब आपके पास देखो ना तो हाइट गिवन है, इसमें सिर्फ आपके पास बेस गिवन है, और बेस के भी दो फैक्टर कर दिए हमने, एक तो x बना लिया और एक 80 माइनस एक्स बना लिया। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, जहां हम इक्वेशन 1 करते हैं और इक्वेशन 2 करते हैं ना, फिर उनको सॉल्व करेंगे। जहां पर हम एक को कॉरस्पॉन्डिंग रख के दूसरे की वैल्यू निकालते हैं ना, सिंपल वैसे ही करेंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं। क्वेश्चन सिर्फ आप जब डायग्राम बना लेते हो ना, आपके लिए सारे जो क्वेश्चन है ना वो ईजी पड़ जाते हैं। अब आपको दिख रहा है अगर इसकी हाइट निकल गई तो इसकी भी नॉर्मल है ना, और x की वैल्यू निकल गई तो 80 माइनस एक्स करके फिर इसकी भी निकल जाएगी कि ये कितना हो जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। लेट कर लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c, ये d और ये e है हमारे पास, ठीक है। पहले मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ ABC, है ना, क्योंकि दोनों एक ही है ट्राइंगल, सिर्फ 60 और 30 का फर्क हमारे पास, है ना। लेट कर लेती हूँ मैं, जो ट्राइंगल मैंने ले लिया, ट्राइंगल ABC ले लिया मैंने। जो AB है वो मैंने क्या मान लिया, H मान लिया, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। और BC है वो मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, क्योंकि वो भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपके पास जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। अब आपके पास दो चीज़ें गिवन है, इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करोगे, तीसरी कोई गिवन है ही नहीं आपके पास, और एंगल को यूज़ करोगे। देन सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट उठाती हूँ, tan थीटा, tan कितने का है 60 डिग्री का। देन H अपॉन x इज इक्वल टू tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री कितना होता है √3। देन h अपॉन x इज इक्वल टू √3। देन h की वैल्यू क्या आ जाएगी x √3। ये इक्वेशन 1 बना ली, ठीक है। h √3 आपकी इक्वेशन फर्स्ट बना ली। फर्स्ट क्यों बनाई, बिकॉज जहाँ भी x मिलेगा या जहाँ भी h मिलेगा, क्योंकि इसमें भी तो h है, इसमें h है, वहाँ क्या लिख देंगे x √3। अगर यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे h लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करके चलते हैं, दो वेरिएबल के इक्वेशन हमने सॉल्व कर रखे हैं। देन अब लेंगे मैं दूसरा वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है दूसरा वाला, टेक ट्राइंगल EDC, EDC ले लिया मैंने। अब EDC में आपका जो ED है, ED वो भी क्या है आपका h है, बिकॉज दोनों क्या है इक्वल हाइट के हैं। देन दोनों की वैल्यू क्या है h है, और जो CD है जो बेस है वो क्या है 80 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि इसको x लिया तो इसको क्या लेंगे, ऑब्वियस वाली बात है 80 माइनस एक्स लेंगे, या फिर अगर इसको x लेते तो इसको क्या लेते 80 माइनस एक्स लेते हैं ना। और हमारे पास थीटा क्या गिवन है, इसमें थीटा हमारे पास 30 डिग्री का, ओके। थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री का। उसके बाद सॉल्व करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन को। इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट उठाएंगे, लेंगे tan थीटा, देन परपेंडिकुलर है आपके पास h एंड बेस आपके पास 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, और h की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से x √3। देन स्टार्ट करते हैं,
h की वैल्यू क्या है, x√3 है अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल टू 1/√3। मैंने सीधा 10 30 की वैल्यू क्या कर ली, पुट कर ली 1/√3। देन आप सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाएगा x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। देन ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √3 आपका 3, बिकॉज √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x और 30 माइनस ये माइनस का x इधर आके प्लस का x, 3x है ना यहाँ, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x है, देन माइनस का x इधर आके प्लस का x इज इक्वल टू 80, देन 4x इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू 20। तो आपकी जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितना निकल गया है 20, मतलब BC की वैल्यू कितनी निकल गई है आपकी, BC की वैल्यू कितनी निकल गई है 20। और फिर है CD क्या है आपका, CD आपका था 80 माइनस x, मतलब क्या हो जाएगा 80 माइनस ऑफ 20 विच मीन 60 मीटर। दोनों निकाल दी हमने, ये वाला पॉइंट भी निकाल दिया और ये वाला भी पॉइंट निकाल दिया, ये हमारी 20 आई है और ये हमारी 60 आई है, ठीक है। उसके बाद हमने बेस निकाल लिए दोनों कि इससे ये इतने दूरी पे है, ये इससे इतनी दूरी पे, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 और 60 यहाँ पॉइंट पे बना रहा है। दूसरा आपको निकालनी है अभी इसकी हाइट। अब हाइट निकालने के लिए हाइट क्या थी आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट में हाइट थी कि x की मल्टीप्लाई कर दे √3 से, ये थी ना हाइट, क्योंकि और कहीं हाइट है ही नहीं हमारे पास। हाइट कहाँ गिवन है, कहाँ इक्वेशन गिवन है हाइट की, सिर्फ यहाँ गिवन है। देन पुट द वैल्यू ऑफ x in equation first, h is equal to x√3, then h is equal to x की वैल्यू क्या है 20√3। तो आपकी हाइट कितनी आ गई दोनों पोल की, बिकॉज दोनों की इक्वल हाइट थी, तो दोनों की हाइट कितनी आ गई 20√3। अब √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जो आपको पता है ऑब्वियस वाली बात है 20 इंटू 1.73 समथिंग, तो इसकी भी अप्रोक्सीमेट आप निकाल सकते हो, वरना आपका ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट। ओके गाइस, देन हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन का डायग्राम आपके पास गिवन है, पर इस डायग्राम को मैं रफली आपको समझा देती हूँ कैसे है ये डायग्राम। आपसे जो क्वेश्चन 11 है उसमें बोला गया है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है। तो एक तो ये आपका ये लगा लो, ये आपका एक टावर है, ठीक है, टीवी टावर है। उससे बोला गया है ये नदी के, ये नदी है लगा लो, ये नदी ऐसे जा रही है, तो नदी के एक किनारे पे खड़ा है ये टावर, एक किनारे पे ये टावर खड़ा है, और आपसे बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 मीटर फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन joining with the point of foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree sorry. Find the height of the tower and width of the river. तो आपके पास गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है कि एक टीवी टावर है, टीवी टावर एक कॉर्नर पे है, किस पे, एक बैंक पे है, एक नदी के किनारे पे है, दूसरी नदी के किनारे पे, इसके टॉप से यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। नदी है ये, नदी के एक साइड तो आपका है टीवी टावर, दूसरी साइड क्या बना रहा है, उसके टॉप से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, जो इसमें गिवन है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस जो किनारे से 20 मीटर की दूरी पर चल रहे हैं, तब वो टावर यहाँ पर इस ग्राउंड पे बना रहा है 30 डिग्री का। तो आपको इसकी तो चौड़ाई, मतलब रिवर की चौड़ाई और टावर की हाइट निकालनी है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। रफली आप आई थिंक समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देन आपके पास पूरा जो डायग्राम है, पूरा जो डायग्राम है वो गिवन है ए बी सी एंड डी आपके पास गिवन। तो आपके पास ए बी सी डी ये पहले से गिवन है, ये 20 मीटर गिवन है, ये 60 और 30, और आपके पास आपको निकालनी है हाइट निकालनी है टीवी की और इसकी विड्थ निकालनी है। सिंपल सी बात। तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, जैसे कि मैंने आपको हर बार बोल रखा है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। अगर ये 20 और ये x है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 + x, है ना।
और इसकी हाइट हम h ही मानेंगे। तो सबसे पहले जब पूरे को लेंगे तब तो ये बेस लेंगे, अब मैं छोटा वाले ले रही हूँ तो ये बेस लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। देन ट्राइंगल ले रहे हैं ABC। अब ABC में है आपके पास क्या क्या चीज़ें, अब AB है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, पर हमारे पास क्या है, हम उसको लेट कर लेंगे h है। देन BC है जो आपके पास, वो क्या मान लेंगे, x है आपके पास। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर बेस है आपके पास, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर बेस जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपके पास या तो आ रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस वाले ही आ रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन। और हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करे थे 1 2 3 जितने भी करे थे, उसमें आप क्या था, जो परपेंडिकुलर और ये वाला कॉन्सेप्ट था, साइन का और कोस वाला कॉन्सेप्ट था, पर बाकी जितने भी हमने करे हैं वो आपके किसके ऊपर बेस है, टेन या कोट पे। तो ऑब्वियस वाली बात है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टेन या कोट से ही पूछे जाएंगे आपसे, तो और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ उन्हीं की वैल्यू रख लीजिए, बिकॉज बाकी की तो होगी, पर अगर एकदम तुक्का लगना हो तो टेन और कोट वाला जो है वो इजीली हो जाता है। देन स्टार्ट करते हैं। तो BC आपके पास है और थीटा इसमें कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, टेन थीटा। देन परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, x इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री क्या होता है, √3। देन h इज इक्वल टू √3, h अपॉन x इज इक्वल टू √3। देन h इज इक्वल टू x √3। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब लेंगे पूरा वाला ट्राइंगल ABD वाला, ट्राइंगल ABD उठा लिया। अब ABD में क्या गिवन है, AB आपके पास क्या है, H है ना, और जो BD है वो क्या है, BC प्लस DC है ना, BC प्लस DC, जिसकी वैल्यू क्या बोली थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 20 प्लस H। देन BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 प्लस X, 20 प्लस X। देन इसमें भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे परपेंडिकुलर और बेस का। तो स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका हो जाएगा 10 थीटा। अब 10 थीटा है, इसमें कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, और इसमें कितना था 60, तो 60 वाला तो हो गया अपना पोर्शन। अब कौन सा लेंगे, 30 डिग्री का। देन परपेंडिकुलर है h और बेस आपके पास 20 प्लस x इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। अब 10 30 की क्या होती है, अगर 60 की √3 है तो 30 की क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √3। देन h अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देन √3 h इज इक्वल टू 20 प्लस h, ओके, 20 प्लस x है ना, 20 प्लस x। अब देखा जाए तो ये आपका √3 है और h की वैल्यू क्या ले लेंगे इक्वेशन 1 से, x √3, क्योंकि ये भी x का और ये भी x का, तो इस टाइप से ले लेंगे। देन ये हो जाएगा √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। देन 3x माइनस x इज इक्वल टू 20 एंड 2x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 10। तो 10 निकल गई। 10 हमें क्या चाहिए थी, हाई, इसकी विड्थ। तो रिवर की विड्थ कितनी आ गई, विड्थ कितनी आ गई हमारे पास, विड्थ हो गई हमारे पास 10 मीटर। अब 10 मीटर हमारे पास ही होगी, हमें हाइट निकालनी है। अब x की हेल्प से इक्वेशन 1 में पुट करके हाइट निकाल लेंगे। तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, h इज इक्वल टू x √3, देन h इज इक्वल टू 10 √3। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 10 √3। वही वाली बात होगी, √3 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1.73 से मल्टीप्लाई करके 10 से, तो आपकी वो भी आंसर करेक्ट होगा। अदरवाइज ऐसे छोड़ दोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, करेक्टली है। तो आपका जो 11 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, हमारे पास 12th क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 meter height of a building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Then determine the height of the tower. तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है कि 12th क्वेश्चन हमारे पास ये एक बिल्डिंग दे रखी है 7 मीटर इसकी लेंथ है, सॉरी हाइट है। तो 7 मीटर इसकी हाइट है और एक ये टावर है, यहाँ पर लेट कर लो, ये टावर है। और आपसे बोला गया है कि इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप पर
बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर बोल रखा है इसी के टॉप से आपके इसके फुट पे बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। तो आपको फाइंड आउट करनी है इस पूरे टावर की हाइट निकालनी। तो आपके पास कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब ये डायग्राम है, इसमें कंफ्यूज होने का खतरा है, बिकॉज आपके पास देखो एक भी ट्रायंगल, सिर्फ एक ट्रायंगल पूरा है, दूसरा ट्रायंगल पूरा है ही नहीं, है ना, दूसरा ट्रायंगल पूरा है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे इसकी हाइट, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल होने के लिए आपके पास बेस होना ज़रूरी है, बेस होना ज़रूरी है ना, बेस तो इसमें है ही नहीं इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में। अब देखेंगे, मेरी बात सुनिए, अगर मैं किसी से, जैसे एक चीज़ है यहाँ पर, कोई लगा लीजिए एक पोल खड़ा है, देन एक पोल के मैं अगर 10 मीटर की दूरी पे मेरे फुट हैं, देन 10 मीटर की दूरी पे मेरा फेस भी तो होगा, मतलब जितनी दूरी पे मेरा बॉटम है उतनी दूरी पे मेरा टॉप भी तो होगा। तो ऑब्वियस वाली बात, अगर ये आपकी 7 मीटर की है इसकी हाइट, तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही तो इसके टॉप का डिस्टेंस होगा, है ना, वही तो इसके टॉप का डिस्टेंस होगा। और अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 7 मीटर, है ना। अगर मैं कहूँ कि ये एक पोल है, इसकी हाइट निकालिए, अगर मेरी हाइट 5 मीटर है, एक पोल है, इसकी हाइट निकालिए, अगर मेरी हाइट 5 मीटर है, तो 5 तो मैं उसके ऑलरेडी हूँ, है ना, 5 तो मैं ऑलरेडी हूँ उसके, बाकी की निकालनी है आपको, जो बाकी की उसकी बची हुई है। तो 7 तो ये है आपकी, बाकी की हम क्या मान लेते हैं कि बाकी की क्या है? h होगी, और जो h होगी उसमें हम 7 प्लस कर देंगे, आपकी टोटल हाइट निकल जाएगी टावर की। देन अब हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बन गया ये। अब लेट कर लेंगे, आपका है ABC और ये आपका DE, ओके, इसको लेट कर लिया DE। तो पहले इस वाले ट्रायंगल से, छोटे वाले ट्रायंगल से इसका बेस निकाल लेते हैं, जो इसका बेस होगा वही इसका बेस होगा, है ना, बिकॉज ये दोनों क्या है? इक्वल है ना, सेम डिस्टेंस पे है। तो आपका कितना हो जाएगा? ये जितना होगा, फिर उसके हिसाब से हम ये निकाल देंगे। अब देखा जाएगा ये 45 है, तो एक लाइन पे ऐसे एक लाइन है, इस पर ये कट कर रही है, तो ये जितने डिग्री का होगा उतनी ही डिग्री का ये होगा। आपको पता है ये कौन सा है? अल्टरनेटिव एंगल, पता होगा ना। तो ये अगर 45 का है तो ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री का। ओके, तो डायग्राम आपके मेरे सामने समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और हमें निकालना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। पहले लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया, इसको पूरे को छुपा दो। ये चाहिए मुझे, मेरा क्या है? 45 डिग्री का ये है, और ये है 7 मीटर का। तो आपका जो है इसमें AB 7 मीटर है, BC आपको फाइंड आउट करना है, एंड थीटा आपके पास है 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा। देन परपेंडिकुलर क्या है? 7, बेस क्या है? BC इज इक्वल टू 10 थीटा, मतलब 10 45 डिग्री। अब 10 45 डिग्री आपकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देन 1 यहाँ पर रखेंगे तो 7 अपॉन BC इज इक्वल टू 1, देन BC इज इक्वल टू 7। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। अब एक और बात यहाँ पर लिख देती हूँ कि BC इज इक्वल टू AE इक्वी डिस्टेंस ड्यू टू इक्वी डिस्टेंस। ओके, ये हमने बात ली थी। अब 7 मीटर अगर BC है तो 7 मीटर क्या होगी? AE भी होगी, तो AE की हमारी क्या हो जाएगी? 7 मीटर हो गया। उसके बाद हम लेंगे अब बड़ा वाला ट्रायंगल। वैसे ये बड़ा वाला नहीं है, ये टावर वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला होता तो पूरा होता। ये टावर वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो टावर वाला है कौन सा आपका? DEA, देन DEA है आपके पास। जो DE है, जो DE वो आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास AE की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 मीटर, हमने अभी निकाली थी 7 मीटर, और थीटा आपके पास है 60 डिग्री का। और आपको पूरी हाइट निकालनी है DC की, क्योंकि टावर की हाइट निकालनी है। तो DC की हम क्या कर देंगे? जो भी आपकी H की वैल्यू आएगी उसमें 7 प्लस कर देंगे, तो वो आ जाएगी DC की वैल्यू। देन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का कॉन्सेप्ट 10 थीटा। 10 कितना होता है? परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस आपके पास है 7, बेस आपके पास है 7 इज इक्वल टू √3। 10 60 लिखो सबसे पहले तो, उसके बाद H अपॉन 7 √3
तो आपकी h की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू रूट थ्री, 7 इंटू रूट थ्री आ गई। अब h आपकी आई है किसकी, डी की वैल्यू आई है, डी, और आपको क्या चाहिए, पूरी डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डी वो क्या हो जाएगी, डी प्लस ई सी, डी प्लस ई सी, एंड ई सी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड डी आपने अभी निकाला 7√3 मीटर। तो डी सी क्या हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 7√3, देन 7 कॉमन है, देन 7 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 7√3 प्लस 7, यूँ लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा 7 कॉमन, 7 निकाल लिया कॉमन, अंदर बचेगा √3 प्लस 1। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका इतना भी आंसर करेक्ट है। तो आपकी जो टावर की हाइट है वो कितनी निकली है, 7 इंटू √3 प्लस 1। ओके गाइज, देन हमने अपनी 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली हैं। देन आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।